सर है अमानत मोहन की, यह सर है अमानत मोहन की, दर दर पर झुकाया नहीं जाता। जिस दिल पर सूरत श्याम की, कोई और बसाया नहीं जाता। इसलिए बताओ राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे हो मत वरना कर नंदा जय जय राधे गोविंदा, हो मत वरना कर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। वरना कर नंदा, वरना कर नंदा जय जय राधे गोविंदा, वरना कर नंदा जय जय राधे गोविंदा। अकारण पूर्णावरणालय भक्तवांछन तड़ित वृंद सुभग पीतांबर भाई यशोदा गहे लीला कारक राधा रमण बाधा हरण चिदाकार निर्विकार निर्विशेष निरी अपार करुणा सिंधु नंद नंदन वृक्षंदन बाल कृष्णलाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल कथा कादंबरी का एक एक कण एक एक क्षण कलकाल में कथित प्राणियों के जीवन के लिए सदा सदा के लिए संशोधनीय है। कहते सज्जनों भागवत की कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती। कितने भी कहते नोटों की गतियां लेकर चल पड़ो, याद रखना सज्जनों यदि वो धन वो पैसा आपकी सात्विक कमाई का नहीं तो अस्पताल में देकर आओगे भागवत नहीं समझता। भागवत
नाच गाने इत्यादि खूब कराओगे, खूब श्रवण करोगे, लेकिन भागवत नहीं मिलेगी। और आपको मन में लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि हमने भागवत कराया। वस्तुतः पहले भागवत समझो कि भागवत है क्या। सहज से कोई वस्तु यदि आपको प्राप्त हो जाए, उसका मूल्य कहां समझो। एतस्मात् परमं किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जन्म जन्मांतर युग युगांतर किस जन्म का वो पुण्य हमारे सामने स्फुटित होता है, प्रकट होता है, तब कहीं जाकर भागवत प्राप्त होता है। और जब वास्तव में आप भागवत श्रवण करोगे मन से, तो आपके जीवन में क्या, आपके कुल में पितृदोष नहीं होगा। आज के समय में सज्जनों बता रहे 95% ऐसे जीव इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं जिनके घर में पितृदोष है। और जब तक सात्विक मन से भगवान की कथा नहीं श्रवण करोगे तो पितृदोष से मुक्ति नहीं होगी। कितने भी जागरण कराए लिए, कितनी कन्या जीवा लेना, लेकिन जब तक नियम से उसका पूजन नहीं करोगे तो ये फल आपको प्राप्त नहीं होता है। सज्जनों, ये यत्न, इच्छा और प्रयत्न पता है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। रोज मैं तेरे दर पे आता हूँ, कभी मेरे घर भी आया। भगवान से कहते हो कि नहीं कहते हो? मंदिर में रहते हो भगवान, लेकिन भगवान तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन कभी भाव से जाओ तो मंदिर में। और जब मंदिर में जाओ, भगवान कभी भी तुम्हारे फल को, मिष्टान को पैसे के भूखे नहीं, बस अपने नेताओं के द्वारा तू अश्वगंध ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना, ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हो सत्य वचन किया। जब आप निरंतर मंदिर जाओगे, मंदिर जाने में आपके मन में भावना ऐसी होगी, हो ना हो हमें भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, पंडित जी को बुलाकर हवन करना चाहिए। जब ऐसा कर्म करते जाओगे तब एक दिन मन में विचार आएगा, सज्जनों मरकर चले जाना है। क्यों? क्योंकि मौत की गोद में जब सोना होगा, कोई तकिया न कोई बिछौना होगा, हम होंगे, हमारी तन्हाई होगी और एक संसार का कोना होगा। ये खूब कमाल और हीरे मोती कफन में कभी जेब नहीं होती। कितने भी किसी दूसरे की जेब का धन हड़प कर ले आओ, चोरी से ले आओ, लेकिन याद रखना सज्जनों, जितनी श्वासें हमें मिली है उतनी ही दे पाओगे। जैसे आप धन कमाते हो, किसी न किसी बैंक पर आपका खाता होता है कि नहीं होता है? किसी न किसी बैंक में डालो कि ना। ऐसे ही भूमि परत डाबर पानी जीव जीवन माया लटानी। कहते हैं जब ये जीव इस मृत्युलोक में आता है, पृथ्वी पर आता है, तो भगवान उसका एक नया खाता खोलते हैं जो जीवन रूपी बैंक होती है। जब ये जीव मर करके पुनः भगवान के धाम को गया तो भगवान लेखा जोखा करते हैं, इसने अपने जीवन में कितना राम नाम रूपी धन इस बैंक में इकट्ठा कर रखा है, या ये बैंक कोरी ही पड़ी है, खाली पड़ी। इसलिए सज्जनों, राम नाम रूपी धन जितना ज्यादा से ज्यादा हो इकट्ठा करो। तो यत्न, इच्छा और प्रयत्न, जब आप मंदिर जाओगे, तीर्थ में जाओगे, तो आपके मन में संकल्प उठेगा, यत्न अर्थात कर्म करोगे मंदिर जाने का, तब तो आपकी इच्छा प्रकट है जाएगी कि भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब कथा तो सब श्रवण कर रहे हैं, लेकिन परिचित बन करके किसी एक को ही सौभाग्य प्राप्त। ये सौभाग्य अभक्ता शास्त्र विद्यायों न ददौ स कथामृतम।
आगे की कथा ले आए। कहते हैं ये कथा देवताओं को भी नसीब नहीं। एक बार राम जी हनुमान जी से कहते मांग लो क्या चाहिए। राम जी कहते चलो मैं तुम्हें बैकुंठ देता हूं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु बैकुंठ? बोले बहुत अच्छा होगा। बोले हाँ बहुत अच्छा है। बोले खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, बस भगवान का भजन करने का। बोले भगवान का भजन करेंगे, लेकिन प्रभु ये बता दे क्या वहां आपकी कथा में श्रवण करने को मिले? बोले कथा नहीं मिल सकती, हमारी कथा तो इस मृत्यु लोक में ही प्राप्त है। बोले प्रभु फिर बैकुंठ किसी काम का नहीं। तो कहते हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा करते हैं। चरित्र रसिक हनुमान जी की जय कछुर उपाय, राम कृष्ण दास को देवो न बिसराय। ये आशा तुमसे पवन सुत, मैं सेवक तुम नाथ, कैसो सुधि प्रभु लीजिए, धर चरणन में बात। कहते भगवान की कथा जहां ना प्रारंभ होती ना, कोई आए ना आए, कोई श्रोता आए ना आए, लेकिन हनुमंत लाल जी जरूर आ जाते हैं। यत्न इच्छा और प्रयत्न, जब आपके मन में ये इच्छा प्रकट होगी तो कहते हैं प्रयत्न में आपको फल स्वरूप मिलेगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्राप्त। और बड़े सौभाग्यशाली है। क्यों महाराज जी आश्रम का नाम क्या है? क्या? शिव। शिव भी हरि भी। विचार कर, हर होते तो बात अलग थी, लेकिन जहां पर शिव और हरि दोनों मिल जाए है? शिव हरि धाम। और जहां पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो कहते राम की कृपा तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके मन में विचार आया, इच्छा प्रकट हुई कि भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कहने का अभिप्राय वो ये है, सर्वप्रथम आप समझो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों की ये पावन संगीता। लेकिन इसमें सबसे पहले महिमा का वर्णन किया। महिमा क्या है? कि कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला, ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंदलाला, ठाकुरानी राधा रानी, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला, 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 ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंदलाला, ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंदलाला। बाकी हरिलाल की नृत्य के आवाज की।
सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंदना, झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंदना, कुर्बानी क्यों न जाऊं दरबार है दिया, दरबार है दिया। बड़ा सुंदर भाव है, कुर्बानी क्यों न जाऊं, क्या रूप माधुरी बरसत है। वृंदावन में गए जी, वृंदावन गाँव गए कि ना गए? क्यों जमान जी वृंदावन गए कि ना गए? कभी ना गए, इतनी उम्र है कि वृंदावन ना गए। अरे महाराज तो एक बात कह दूं, वृंदावन की महिमा आप बनाए जा रहे हो, अब बताए दो कि वृंदावन की महिमा भैया जो कहे कि जा गांव में जा आश्रम में बैठ के 1 साल तक तप करो, जितना भजन का पुण्य कर्म होवे ना, और वृंदावन में जाएंगे एक रात्रि टिक्कड़ बनाए के पालो और जमुना मैया के जल को पान कर जाओ भैया, वो फल हमारा वृंदावन दे रहा है। तो चलो चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी नहाओगे। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी नहाओगे, और 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे। जहाँ पे भैया जो गए कि जो पहले के जमाने में बद्रीनाथ धाम जावे ना, मन में विचार आ जाए भैया इनकी शक्ल दोबारा देखने के ताई ना मिलेगी। ऐसा हो तो हुआ कि नहीं? पहले सोचते थे लोग। 9 बार नासिक और बार बार जाके बद्रीनाथ घुमाओगे, और भैया कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, आप चाहे जहां जाओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम सुंदर के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं। वृंदावन धाम की, वृंदावन ब्रज धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल हर पात पे राधे राधे होए। अरे भैया एक नियम होवे, परीक्षित जी ध्यान से सुनियो, जब कथा श्रवण करे परीक्षित बन के ना, तो भैया साल ना बीतनो चाहिए वृंदावन में बिहारी जी को दर्शन और जमुना मैया की गोद में गोता लगाना चाहिए। जब कहते जाएंगे तब कहीं वृंदावन धाम की कृपा है जाए, आपके पितृ संतुष्ट हो जाए। ये जाओगे कि नहीं जाओगे वृंदावन? नहीं, साल से स्वर्ग जाने की कबू नहीं, इसलिए वृंदावन इस हृदय में यदि आपने ठाकुर को नहीं बिठाया, राम को नहीं बिठाया, तो सज्जनों याद रखना 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे। आपकी बुढ़ापे में काया भी काम नहीं देती, सारा जीवन जिसके लिए बिता दिया अंतिम माया भी काम नहीं देती।
इसलिए जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। बस बुढ़ापे को ऐसे गुजारो कि दुनिया में आना ही ना। जरा विचार करो, जब किसी की सांसें छूट जाती है, वही पुत्र कहता है अरे भैया जल्दी शमशान पहुंचाओ, ये दुर्गंधी आने लगेगी। उस शरीर से मोह याद रखना, ये गुरु की कृपा है। तीसरे दिन की कथा आपको श्रवण कराएंगे, जिस दिन करदम यहूदी का सम्मान होगा। आपने अपने जीवन में पितरों की कथा नहीं सुनी होगी ना। क्यों? क्योंकि भाव है, लाखों में किसी एक की सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं। जिनके कहते हैं इन नेत्रों से प्रेम के आंसू, ये अश्रु की धारा बहेगी, तो ठाकुर जी लाखों में किसी एक को चुनेंगे। क्यों? निकलेगा, लास्ट में समझेंगे आपको, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तो परीक्षित जी बुलाना चाहोगे कि नहीं बुलाओगे? आज नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 7वें दिन वास्तव में जब तक राधा माधव का दर्शन हृदय में ना हो तो कथा ही व्यर्थ है, कथा सुनना ही बेकार। क्यों? क्योंकि बाकी बिहार की झांकी है जारी, झांकी को रोज निहारा करूं, रसना पे श्याम को नाम लिखो, नित श्याम ही श्याम उतारा। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य वास्तव में सत्य है क्या? सबसे बड़ा जीवन में सत्य और सबसे बड़ा झूठ है क्या? आप ये समझो। सबसे बड़ा झूठ तो ये है जिस माया के पीछे हम भगते हैं और मरने की तैयारी कोई ना करे। शादी में जानो होवे ना भैया, 1 महीना पहले से व्यवस्था होने लग जाए, शॉपिंग के लिए लोग भगने लगते, तैयारी करो कि ना करो? करी जाए। और कहते मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। कैसे? कि भगवान का नित्य भजन करते जाओ, ठाकुर जब इच्छा करता उठा लो, कोई चिंता नहीं। क्यों? मैंने उस जीवन रूपी बैंक में इतना राम नाम रूपी धन इकट्ठा कर दिया है ना। तो कहते जो नित्य हम जीते हैं लेकिन मरना निश्चित है, यही सबसे बड़ा है। कि जब मरना है तो सत्य कहां? जिस माया के पीछे हम भगते, सत्य अटल है कि मृत्यु निश्चित है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस माया के पीछे घूमते ही झूठ है। मां माने है या माने नहीं, जो नहीं है वो भी दिखा दे, वही तो है माया। सत्य, सत्य कहते अविनाशी को, जो पहले सत्य था और आज सत्य है और सत्य ही बचे। कर्तुम कर्तुम अनथा कर्तुम समर्था सह जगदीश्वरा, ऐसे परमेश्वर की शरण ग्रहण करोगे तब कल्याण होगा। चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चैतन्य स्वरूप, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे आज कुछ दूर जाना पड़े, अंधेरा हो जाए तो दिखाई जाए, जब दिखाई जाए वो तो क्या करोगे? व्यवस्था ही जाएगा। अजान देखो कितने बल्ब लग रहे ना। और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो उसको प्रकाश की आवश्यकता है। और आनंद, आनंद तो कहते हैं वो है एक गूंगे व्यक्ति को रबड़ी खिलाए दो और कह दो भैया कैसे लग रहे हो, तुम कुछ बता पावे तो मैं कैसे? क्यों? भगवान ने वाक शक्ति ना दे। चाहते सज्जनों, आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चौथे दिन जब हम लाला को जन्मोत्सव मनाएंगे